आजकल एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम आने वाली है और स्पेशली इंडिया में आ रही है, वो है एंटीबायोटिक काम करना बंद कर दिया है। स्पेशली अगर आप हॉस्पिटल के एडमिशन कर चुके हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में पूरे दुनिया के मरीज आते हैं और सबके पास बैक्टीरियाज होते हैं और मोस्ट ऑफ दिस पेशेंट्स को एंटीबायोटिक दिया जाता है लगातार। होता क्या है, वो जो बैक्टीरिया उनके पास होती है वो रेजिस्टेंट हो जाता है एंटीबायोटिक से, और उसी हॉस्पिटल में आप भी भर्ती हुए या तो सर्जरी के लिए, बाईपास सर्जरी के लिए, एंजियोप्लास्टी के लिए, और वहां से आपको वो इन्फेक्शन पकड़ लिया और कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है। पहले बहुत सारे एंटीबायोटिक थे, वो काम करते थे, अब ये देखा जा रहा है सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गई है। और इसको लेके अभी लेटेस्ट इंडिया टुडे में एक बहुत बड़ी आर्टिकल भी आई है कि जो एंटीबायोटिक है ये रेजिस्टेंस इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अब ये होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता क्यों है? आपको मालूम है एंटीबायोटिक हम लोग लेते हैं कब है? जब जर्म्स हमारे अंदर चली जाती है, मान लेते हैं न्यूमोनिया हो गया या कोई इन्फेक्शन हो गई और उसके लिए आपने एंटीबायोटिक दिया, या ट्यूबरक्लोसिस हो गई उसको मारने के लिए, जर्म्स मारने के लिए एंटीबायोटिक दिया, और वो एंटीबायोटिक की जो पूरी कोर्स है वो आपने ली नहीं, 2-4 दिन में थोड़ा ठीक लगा, अब एंटीबायोटिक बंद कर दिया। अब जो वो बैक्टीरिया है वो मरा भी नहीं और रेजिस्टेंट हो गया। वो बैक्टीरिया अगर और कोई को इन्फेक्ट किया तो वो एंटीबायोटिक काम ही नहीं करेगी। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। और हॉस्पिटल में एक और मेजर प्रॉब्लम आ रही है, वो है कि फंगल इन्फेक्शन। आपको मालूम है जब हम लोग ऑक्सीजन चढ़ा देते हैं तो ऑक्सीजन का जो पाइप रहता है और वो जो उसमें पानी रहता है उसमें फंगल इन्फेक्शन होने का पूरा चांसेस होता है। और जब हम ऑक्सीजन की वो ट्यूब से अंदर जाता है, वो पानी के थ्रू जाती है, या हॉस्पिटल का एयर ही उसमें फंगस आ गया और फंगस आपके लंग्स में या फंगस आपके बॉडी में चली गई तो आप इन्फेक्टेड हो गए। और फंगस का जो एंटीबायोटिक उसको मारने की जो दवा होती है लाखों में जाती है उसकी कॉस्ट। तो मैं आजकल देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हॉस्पिटल से इन्फेक्शन लेके आते हैं और फिर उसी की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो एक तो काम कराने गए थे हॉस्पिटल में ऑपरेशन, तो याद रखिए मैं हर वक्त बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी के खिलाफ चलता हूँ, एंजियोग्राफी को खिलाफ चलता हूँ, क्योंकि हम जानबूझ के बॉडी के अंदर बाहर से सामान डाल रहे हैं और उसके संग अगर एक फंगस चला गया, एक जर्म्स चली गई जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो, तो आपके पास एक एडिशनल कॉम्प्लिकेशन तैयार हो गई। और जो लोग हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ले रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए उनके सारे जर्म्स जो होते हैं हॉस्पिटल के वो सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं। जो आजकल सबसे लेटेस्ट थे कोलिस्टीन और मोरेपेनम और ये सब बड़े बड़े एंटीबायोटिक जो बहुत महंगा होता था, 1000 रुपए की एक इंजेक्शन होती है, और वो भी काम करना बंद कर दिए। तो अब हम लोग एक फंसे हुए हैं। और इंडिया में एक बहुत कॉमन सी है, थोड़े दिन लिया एंटीबायोटिक छोड़ दिया, पूरा कोर्स नहीं लिया। ये तो आम आदमी करते हैं क्योंकि हॉस्पिटल में जाने का जरूरत नहीं है, किसी भी केमिस्ट की दुकान से एंटीबायोटिक मिल जाती है। तो कोशिश करिए इस तरह की बात से आप दूर रहें और जितना हो सके हॉस्पिटल को ही अवॉइड करिए। अनलेस इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट कराइए। और देखिए धीरे धीरे लोग नेचुरोपैथी की तरफ जा रहे हैं, लोग नॉन इन्वेजिव थेरेपी की तरफ जा रहे हैं, और सावल यही कर रहा है कि आपको हॉस्पिटल से बचाने की कोशिश कर रहा है। हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन होता है उससे बहुत दूर रहने का कोशिश करिए। एनीवे दोस्तों, मैंने आपको ये बात इसलिए बताई है कि एक बहुत बड़ा समस्या आ रही है, वर्ल्ड में आ रही है, इंडिया में तो बहुत ज्यादा आ रही है, और ये समस्या को हल करने का एक ही उपाय है, एक्सटर्नली कोई भी ऑपरेशन ना कराएं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है। आपको मालूम है हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग बिना बाईपास सर्जरी, बिना एंजियोप्लास्टी, और हम लोगों को बोलते हैं ऑपरेशन बिना अगर आप ठीक हो सकते हो क्यों ऑपरेशन करना चाहते हो? बॉडी अपने आप को हील कर रही है। कुदरत को छेड़ो मत, बॉडी वर्ल्ड का बेस्ट मशीन है, इसको छेड़ो मत। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर से, आपसे बात करते हैं।